लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास एक बड़े अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच। कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि अभी फरवरी में 10th क्लास के बच्चों का एग्जाम है, तो बेसिकली मैं उनके एग्जाम के पर्पज से इस वक्त मैथ्स माउंट पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 10th क्लास के बच्चे मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, क्योंकि मैं उनके जरूरत की चीजों को बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और खास करके वही चैप्टर का मैं तैयारी कराऊंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आप सभी को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने वाला हूं, जो कि 8 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो हिंदी ठीक ही है, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी बताते चलूं। ठीक है, बुक सभी के पास होता है तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए आकृति भी बनाया गया है। आकृति क्या है मैं बना देता हूं। ये देखिए, यहां से देखिएगा, ये हो गया खंभा और ये हो गया भूमि। ठीक है, ये हो गया भूमि, और इसका जो डोर है इस तरह से एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। इसका नामकरण कर देते हैं। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाता है, और इसका उन्नयन कोण है ना 30 डिग्री का है। ठीक है, सबसे पहले आप यह भी जान लीजिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण होता है जिसके लिए उन्नयन कोण है ना, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और ये हुआ अवनमन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण कहते किसको है, तो उन्नयन कोण यानी कि एक बिंदु से जब किसी वस्तु को हम अपना सर ऊपर की ओर करके देखते हैं उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे ऊपर पतंग उड़ रहा है और नीचे जमीन से हमको देखना है, तो इस तरह से हम करके देखेंगे, यानी कि उस पतंग को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर की ओर उठाना पड़ता है ना, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, और उन्नयन कोण जब हम ऐसे देखते हैं उन्नयन कोण पे, तो कोण कहाँ बनता है, ऊपर नहीं बनता है, कोण नीचे बनता है। यानी कि कोण यहाँ बनेगा, यहाँ से कोई लड़का यहाँ पे किसी वस्तु को देख रहा है तो इसका ये उन्नयन कोण हुआ, और कोण कहाँ बना, यहाँ पे बना। ठीक है, ये नहीं देखना है कि उन्नयन कोण तो ऊपर होता है तो कोण जो है ऊपर बनेगा, ऐसा नहीं है ना। अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण ये होता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर जब हम नीचे की ओर ऐसे करके देखते हैं तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, है ना, ये छत है ना, ये छत है, और छत से मैं रोड पे जाते हुए किसी वस्तु को देख रहा हूँ, यानी कि गर्दन मेरा क्या है, सिर मेरा क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इस सवाल में खंभे का ऊंचाई बताना है, और भी दिया हुआ है कि इसका जो डोरी है ना, ये जो डोरी है यहाँ से यहाँ तक ये कौन है, डोरी है, और डोरी का लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर का दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है जी, 20 मीटर का। ठीक है ना, तो हमको क्या बताना है, हाइट बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया है एसी दे दिया है, एसी जो कि क्या है, डोरी का लंबाई है कितना है, 20 मीटर का है। ठीक है ना, और ए बी जो है हाइट है, ए बी हाइट है जिसे हमको क्या करना है, निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो इसमें चलेंगे तो क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो लंब ज्ञात करना है और क्या करना है, कर्ण दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, यानी कि लंब निकालना है ना। हाइट लंब हुआ और इसका कर्ण जो है दे दिया। तो लंब बटा कर्ण, एक ये ट्रिक होता है, देखिएगा, एल ए एल
और के ए, है ना। ये जो होता है साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है, ठीक है ना। अगर साइन ज्ञात करना आपको तो लंब और कर्ण की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमको क्या लंब ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि साइन वाला ले लेते हैं। और यहाँ एंगल देख रहे हैं कि कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि लंब और कर्ण चाहिए, क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर कितना है, एबी है, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। हाइपोटेनस कितना है इसका, एसी है ना, यानी कि कर्ण। क्या लिखे हैं, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं दोनों लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। और एबी की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, या एबी भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और एसी कितना है, 20 मीटर का दिया हुआ है, 20 मीटर का दिया हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है। यानी कि 20 को 1 से गुना है, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। और इधर 2 को h से कर देंगे तो 2h हो जाएगा, है ना। इस 2 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। फाइनली मेरा क्या निकला, h बराबर 10 मीटर निकला। h बराबर क्या निकला, 10 मीटर निकला। यही इसका आंसर हो, यानी कि इस h की जगह पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि खंभे की लंबाई कितना है, 10 मीटर है ना। ये आपका सवाल बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिएगा, सबसे पहले इसका क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये मेरा पेड़ था, ठीक है, और यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। ये टूट जाता है तो इसको डॉट से दिखा दीजिए, डॉट 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 से दिखा दीजिए। देखिए फिगर अगर सही बन जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है ना। यहाँ से ये जो भाग था इसका टूटा हुआ जो था ना, ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाया है, तो 30 डिग्री का बनाया है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ। चलिए ये हो गया। और बता रहा है कि पेड़ का जो टूटा हुआ भाग जिस बिंदु पे टच करता है उसका दूरी क्या है, इसके पाद बिंदु से 8 मीटर है ना। ये हो गया 8 मीटर का दूरी हो गया, ठीक है। और बताना क्या है, पेड़ की ऊंचाई बताना है। चलिए इसको और इसको दोनों को मिला करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेड़ का ऊंचाई हो गया, ठीक है। यही भाग जो है इधर आकर के मुड़ गया है ना। तो ये जो है यहाँ आकर के मुड़ गया है, इसको और इसको दोनों को मिला करके तब हाइट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, ठीक है। यही आपको बताना है। नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी और यहाँ पे डी डाल देंगे, ठीक है। नामकरण किसी तरह भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ डी लिखा हो तो यहाँ ए नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। नामकरण करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्लियर कर लीजिए इसमें कि पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। हाइट ऑफ ट्री ज्ञात करना है ना, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा इसका, तो ये तो एच ही होगा, लेकिन एच कौन कौन मिला करके होगा, यहाँ से बी डी हो जाएगा और यहाँ से डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस में डी सी या सी डी, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये क्या है, जो यहाँ पे हाइपोटेनस के रूप में आ गया है, ये पेड़ का हाइट ही तो है। टूटने के बाद में गिर गया है ना। टूटने के बाद में जमीन पे आकर के दूसरे छोर पे जाकर के टच कर रहा है, जो कि इसके पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, है ना। इन ट्राइंगल क्या लिखे, बी सी डी में है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, है ना। बी सी डी में कहाँ है, बी है, सी है और डी है, सिर्फ इतना भी चल रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan 30 डिग्री करेंगे, ठीक है ना। tan 30 डिग्री, ठीक है। इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी डी बटा सी डी हो जाएगा ना, बी डी बटा सी डी। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और सी डी बी सी क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है। तो सी डी नहीं जी, बी सी लिखेंगे, बी सी, ठीक है। बी डी बटा बी सी यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। क्या लिखते हैं, लंब बटा में आधार, ठीक है। इसका वैल्यू कितना था, 1/√3 होता है। और बी डी कितना है, बी डी जो है h है और बी सी कितना है, बी सी बराबर 8 है, ठीक है। और नहीं तो h की जगह पे बी डी ही रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बी डी बराबर फाइनली निकलेगा क्या, बी डी √3 बराबर में 8 निकल जाएगा और बी डी बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। इतना निकलेगा।
अब देखिए इतना ही से काम मेरा बन नहीं गया, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो टूटा हुआ भाग है ये क्या हो गया, हाइपोटेनस के रूप में आ गया, कर्ण के रूप में आ गया है। तो अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऐसा कौन सा हम ये लें कि कर्ण और आधार उसमें आता हो, है ना। तो देखिए तो LAL और KKA, इसी से पता करते हैं, यही ट्रिक है मेरा, ठीक है। सबका अलग अलग ट्रिक होता है, मैं इसी से समझता हूँ। तो आधार और कर्ण हमको चाहिए या कर्ण और आधार चाहिए, ठीक है। ये कॉस का पोजीशन होता है, तो हमने लेंगे क्या, cos 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, नाउ लाइक टू cos 30 डिग्री, है ना, यानी cos 30 डिग्री ले लेते हैं। cos 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार बटा में कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेस बाय हाइपोटेनस लिख सकते हैं, ठीक है। आधार कितना का है, तो आधार BC है और हाइपोटेनस कितना है इसका, CD है, ठीक है। इतना लिखिए। देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2 होता है ना। और यहाँ पे BC कितना है इसका, 8 है, और CD कितना है, CD छोड़ देते हैं, ठीक है। फाइनली इधर से हम देखते हैं, है ना, कि √3 इंटू में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 8 इंटू 2, है ना। और इधर क्या हो जाएगा 8 गुना 2 यानी कि 16 हो जाएगा, है ना। तो CD बराबर क्या निकलेगा, 16/√3 हो जाएगा क्या, यही चीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइट आपको बताना है किसका, तो ट्री का। तो हाइट ऑफ ट्री ज्ञात करने के लिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री लिख देंगे या पेड़ की ऊंचाई लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए तो BD प्लस CD, हाइट इसका क्या है, BD प्लस CD है, BD प्लस में CD है, ठीक है। तो BD बराबर कितना है और CD बराबर कितना है, सबका मान यहाँ पे पुट कर देंगे, बस बन जाएगा। BD बराबर कितना है, 8/√3 है ना, यानी कि 8 बटा में √3 है, और प्लस में क्या है CD, और CD कितना 16 बटा में √3 है, 16/√3 है, 16/√3, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और अंडर में क्या है √3 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ देखिए √3 से गुना हो गया, है ना। यहाँ से निकला क्या, 24 √3 बटा में 3 निकला, क्योंकि 3 से इसको 8 बार में काट देता है। फाइनली 8√3 मीटर इसका आंसर निकला, है ना। यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना ऊंचाई था, तो 8√3 मीटर का ऊंचाई था, ठीक है। तो ये 2 टर्म में बना, क्योंकि इसका पेड़ का जो टूटा हुआ भाग था कहाँ गया था, हाइपोटेनस का रूप ले लिया था, ठीक है। तो सिर्फ tan 30 डिग्री से नहीं बनता है ना, इसको हाइपोटेनस में गया है तो इसको भी तो ज्ञात करना है, इसीलिए cos 30 का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। दोनों को मिला करके इसका हाइट ऑफ ट्री यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लिया गया है, जो कि 8√3 मीटर है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ठेकेदार है जो कि 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोनों फिसलन पट्टी का हम क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऐसे फिसलन पट्टी ऐसे ही होता है ना। हाइट से बच्चे क्या करते हैं, इस पे चलते हैं और नीचे आ जाते हैं, उनको मजा आता है ना। तो ये कितना का है, 1.5 का है ना। ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले का फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। ये 1.5 मीटर हाइट का है, यहाँ से यहाँ तक इसका कितना हाइट है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे आता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका एंगल कितना का है, 30 डिग्री का है। और दूसरा क्या करता है, एक और फिसलन पट्टी चाहिए इसको, है ना। ये चलिए ये हो गया दूसरा फिसलन पट्टी, है ना। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया हुआ है। आप लोग बुक का सहायता ले लीजिएगा, बुक से हेल्प लीजिएगा। ये 3 मीटर का है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में आंसर लिखना सॉल्व करना आसान नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड छोटा है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे। सबके पास बुक है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइनली हमको ज्ञात क्या करना है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि इसका लंबाई, चलिए ये मेरा L1 हो गया और ये L2 हो गया। इसका लंबाई, फिसलन पट्टी तो यही ना है, ये तो खंबा होता है ना, ये जमीन होता है। फिसलन पट्टी कौन, जिसपे बच्चा लोग फिसलता है, तो ये होता है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको L1 इसको L2 मांगे हैं, है ना। और ये सब क्या है, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। इससे नहीं लेना देना है,
नामकरण कर देते हैं, ए बी सी हो गया, है ना। इसको पी क्यू आर कर देते हैं, सबका नाम होना जरूरी है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये क्या दे दिया है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब दे दिया है, और यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमको, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। इसमें भी लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक। तो इससे हमको पता चलता है हमको कि साइन वाला प्रॉपर्टी उठाना होगा, है ना, क्योंकि साइन बराबर ही होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, है ना, लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का बना रहे हैं, ये 60 डिग्री का बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना, यानी कि त्रिभुज एबीसी में चलने पर इसमें चलते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसमें दिया क्या क्या है, अगर दिया है तो कुछ लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर दे दिया है, ठीक है ना। और ज्ञात क्या करना है, L1 ज्ञात करना है, जो कि नहीं मालूम है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है जी, 1/2 होता है ना। और ए बी कितना लिखे, 1.5 मीटर, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी की जगह पे L1 है ना, यही तो ज्ञात करना है। तो L1 बराबर फाइनली क्या निकलेगा, 1.5 में देखिए 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 मीटर हो जाएगा ना, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं, है ना। देखिए L1 का वैल्यू निकल गया, है ना, कि पहला जो फिसलन पट्टी इसका लंबाई कितना होना चाहिए, तो 3 मीटर का होना चाहिए। अब दूसरा फिसलन पट्टी का लंबाई हम ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है ना, जो कि इसका परपेंडिकुलर है। पी क्यू बराबर कितना दिया, 3 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। और ज्ञात क्या करना है हमको, पी आर दिया हुआ है, पी आर ज्ञात करना है, जो कि L2 है ना, और L2 हमको मालूम नहीं है, ठीक है। इधर से देखिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हमको करना यही होगा कि साइन कहीं लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमको साइन का ही यूज करना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू बटा में पी आर, ठीक है। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि पी क्यू ही इसका क्या है, लंब है, और पी आर क्या है, कर्ण है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, √3/2 होता है, ठीक है ना। और यहां से क्या कर लेंगे, पी क्यू, तो पी क्यू मेरा 3 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और पी आर कितना है, L2 है, ठीक है ना, L2 है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो L2 इंटू में √3 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 करने पर 6 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ से L2 बराबर क्या निकलेगा, 6 बटा में √3 निकलेगा, ठीक है। जिसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। इसका जो नीचे का होता है इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। क्या निकलेगा, 6√3 और बटा में 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 निकलेगा, और 2√3 हो जाएगा, है ना, ये मीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लंबाई इसका निकला है, इसका लंबाई कितना निकला है, इसका लंबाई निकला है 3 मीटर का, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर का हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर का हो गया, 2√3 मीटर का हो गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलेंगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बड़ा ही इजी प्रश्न है, ये चैप्टर ही इजी है ना। जो स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, उन्हीं के लिए भास्ट हो सकता है, ठीक है। तो डरना किसी चीज से नहीं होता है, कहावत है ना कि डर के आगे जीत है, विक्ट्री इज बियॉन्ड ऑफ फियर, ठीक है। तो डरना नहीं है, एक बार आप इस काम को कर लीजिएगा, फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, रटना नहीं होता है। अगर रट कर पढ़िएगा तो एग्जाम के दिन भूल जाइएगा, है ना। नहीं तो याद भी है तो दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, डर में है कि हम कहीं भूल ना जाए जो क्वेश्चन मेरा आने वाला है। इसीलिए समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समझा हुआ चीज ओरिजिनल होता है, और रटा हुआ चीज जो होता है डुप्लीकेट होता है, ठीक है। ओरिजिनल के पीछे चलिए, सब चीज सही होगा। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए यहाँ मान लेते हैं ये भूमि का बिंदु हो गया, और ये मीनार का हो गया, है ना, ये मीनार हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी दे दिया है 30 मीटर का दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर को बनाइए, बस चलिए फिगर सही बन गया तो आपका सवाल भी सही बनेगा, है ना। 30 मीटर तो हो गया कि भूमि के मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु तक। चलिए ये मीनार है मेरा, ये कौन है, मीनार है ना, ये मेरा मीनार है,
अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी गलत भी हो रहा है ना। हम और अच्छा करना चाह रहे थे, पूरा मिटाना पड़ा। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, 30 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भूमि का एक बिंदु और ये एक मीनार खड़ा हुआ है। ये कौन है, मीनार है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण यानी कि यहाँ से हम ऊपर देखते हैं, है ना, तब उन्नयन कोण बनता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई याद करना है आपको, है ना। मीनार की ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको बताना है और नामकरण कर दीजिए। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। बड़ा ही इजी सवाल है, देखिएगा कैसे बनेगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इन 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC में चलेंगे हम लोग, ठीक है। दिया क्या है, तो सिर्फ BC दिया हुआ है। BC क्या है, इसका बेस है ना, आधार है। 30 मीटर का दिया हुआ है और AB हमको ज्ञात करना है। AB यानी कि हाइट ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, बेस दिया हुआ है। तो क्या जानते हैं हम लोग, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना होगा, tan का या cot का, है ना। क्योंकि tan में ही होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, है ना, लंब बटा में आधार। तो लिखेंगे यहाँ से कि tan 30 डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, है ना। तो परपेंडिकुलर इसका कितना AB है और बेस कितना है, BC है, आधार BC है, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और AB बराबर क्या, हाइट लेना है ना, या AB भी छोड़ सकते हैं, AB भी छोड़ सकते हैं या हाइट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्योंकि हमें मालूम है कि AB कौन है, हाइट है ना। और इसके जगह पे H लिख भी देते हैं तो कोई बहुत बढ़िया बात नहीं हो जाएगा या बहुत गलत बात नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझने की जरूरत है। और BC कितना है, B और C यहाँ से है 30 मीटर का, ठीक है ना, 30 मीटर का है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तिरछा तिरछी गुना कराते हैं। 30 में 1 से गुना करेंगे तो इधर 30 हो जाएगा, है ना। और इधर क्या बच जाएगा, इसको गुना करेंगे √3 इंटू में AB, है ना, या H भी लिख सकते हैं, AB से चलिए। फाइनली AB बराबर क्या निकल रहा है, ये जो गुना में है ना, इधर आ जाता है तो भाग में चला जाता है। 30 के नीचे क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। अब देखिए नीचे में 3 आ गया है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, है ना। तो 30√3 और नीचे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिसको काटेंगे 10 बार में तो फाइनली क्या निकलेगा, 10√3, यही मीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या निकला, इसका हाइट निकला, है ना, इसका हाइट निकला। यहां से यहां तक जो है ये 10√3 का है, 10√3 मीटर का हाइट का है ना। यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात किएगा तो कितना निकला, 10√3 मीटर का निकला, है ना। तो मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं क्योंकि क्लास जो है लंबा हो जाएगा, है ना। तो बच्चे इरिटेट होने लगते हैं कि इतना लंबा बना दिए, है ना। तो 4-4 क्वेश्चन का हर एक वीडियो होगा, है ना, जिसको आराम से आप लोग सीखिएगा, समझिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत समझ में आता है या क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगता है, मैंने जो बनवाया उसमें नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। कमेंट करेंगे तो हम पढ़ लेंगे आपके कमेंट को और कमेंट के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक डेमो वीडियो बना देंगे आपके लिए, पर्सनली आपके लिए बना देंगे, आपके नाम से बना देंगे, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं कि मैथ का तैयारी हम लोग करा दीजिए, तो आपसे निवेदन है कि क्लास में ना आकर के आप घर पे ही पढ़ लें, ठीक है। बहुत जगह दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आराम आराम से सही तरीके से पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।